इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब से थोड़ी देर के बाद सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजों का ऐलान होने वाला है। ये नतीजे सीबीएसई के रिजल्ट पोर्टल cbseresults.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इस बार सीबीएसई में 12वीं की परीक्षा के लिए 14 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कोरोना महामारी की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए थे बच्चे और नतीजों के लिए असेसमेंट पॉलिसी तैयार की गई थी और आज नतीजों का ऐलान किया जाने वाला है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के मार्क्स के आधार पर ये रिजल्ट तैयार किए गए हैं। न सिर्फ 10वीं, 11वीं, 12वीं के नतीजे बल्कि इंटरनल असेसमेंट्स के आधार पर भी ये नतीजे तैयार किए गए हैं। 14 लाख छात्रों के आज रिजल्ट cbseresults.nic.in पर आप देख सकते हैं। ठीक 2 बजे ये रिजल्ट्स ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। इस वक्त हमारे दो सहयोगी दिल्ली से गौनिका अरोड़ा और न्यूज रूम से ज्योत्सना पाटनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौनिका, आप ये जानकारी दें, असेसमेंट का आधार क्या रहा था, एक बार हम फिर से क्योंकि दर्शकों को याद दिला दें, और कब ये रिजल्ट अनाउंस होंगे? देखिए, अब से कुछ ही देर में, यानी कि अब क्योंकि 2 बजने वाले हैं और 2 बजे ही सीबीएसई की तरफ से जो टाइम दिया गया है कि 2 बजे ही सीबीएसई की जो वेबसाइट है उस पर ये नतीजे आ जाएंगे। और जो असेसमेंट का आधार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की तरफ से जो एफिडेविट दिया गया था, जो कहा गया था कि किस तरीके से पिछले 3 साल का असेसमेंट, यानी कि 10वीं, 11वीं और अब 12वीं, इसके आधार पर ये पूरा असेसमेंट है। 30% वेटेज जो है वो 10वीं के जो मार्क्स का, इसके अलावा जो 10% है वो 11वीं के मार्क्स का, और उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ 40% है वो 12वीं के मार्क्स का। 12वीं के मार्क्स इस तरीके से होंगे, 12वीं के मार्क्स में जिसमें जो स्टूडेंट्स के अब तक इंटरनल एग्जाम हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल में गए नहीं है पूरे 12वीं में, ऐसे में जो प्री बोर्ड लिए गए हैं उनके, चाहे वो ऑनलाइन हो, उस पर उसके आधार पर ये सारे मार्क्स को जोड़कर जो पूरा 100% में पूरा नतीजा बनेगा, वही सीबीएसई का 12वीं के नतीजा होगा। हालांकि क्योंकि बच्चे खुद इस चीज का थोड़ा बहुत असेसमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा जो बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स जोड़े जाएंगे, ऐसे में कुछ अंदाजा जो है बच्चों को खुद के मार्क्स से हो गया होगा, क्योंकि 10वीं और 11वीं के मार्क्स उन्हें उनके पता है कि किस तरीके से हैं। 12वीं के जो इंटरनल के मार्क्स है वो भी बच्चों को ज्ञात है, लेकिन जो पूरा असेसमेंट है, जब स्कूल की तरफ से जो असेसमेंट बना के दिया गया है, वही नतीजा जो है वो अब 12वीं के नतीजे के रूप में बच्चों के सामने आएगा। और क्योंकि पूरा ये जो पूरा साल गया है, 12वीं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है स्टूडेंट्स के लिए, एक इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसे में उस एग्जाम में बच्चों के लिए इस तरीके से, क्योंकि बच्चे में बहुत कंफ्यूजन था स्टार्टिंग में कि किस तरीके से होगा, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल गौनिका, जैसे रिजल्ट अनाउंस होते हैं हम आपके पास, और ज्योत्सना हमारे साथ न्यूज रूम से भी जुड़ी रही, हम उनके पास भी जाएंगे जैसे रिजल्ट अनाउंस होते हैं, क्योंकि वो न्यूज रूम से मौजूद है और तमाम अपडेट्स उनके पास रहेंगी। एक बार हम रुक कर लेते हैं ज्योत्सना, 2 बज गए हैं, मेरे ख्याल रिजल्ट अनाउंस हो गया है। बिल्कुल मीनाक्षी, हम भी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट हमने खोली हुई है। फिलहाल मुझे वेबसाइट पर मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि रिजल्ट यहाँ पर अपलोड किया जाएगा या फिर एक प्रेस रिलीज लिखी जाएगी, तो अभी तक तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सीबीएसई हेडक्वार्टर का ट्विटर हैंडल भी हमने खोला है, जैसे ही कोई भी अपडेट होता है मैं तुरंत आपको सबसे पहले वो जानकारी दूंगी। इंतज़ार बहुत बेसब्री से किया जा रहा है सभी छात्रों द्वारा, जैसा कि आपने भी बताया 14 लाख से ज़्यादा बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। उस फॉर्मूले के तहत रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जिसको तैयार करने में बहुत वक्त लगा था, सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। जैसे ही कोई अपडेट होता है मैं तुरंत आपका रुख करती हूँ। फिलहाल लेकिन ज्योत्सना, देखिए आपने जो ट्विटर पेज खोल रखा है ना, बहुत ही दिलचस्प तस्वीर भी मुझे पीछे दिखाई दे रही है। आखिर वो दिन आ ही गया, वाकई में आज ही का वो दिन है जो 12वीं के छात्रों को, उनके पेरेंट्स को बेसब्री से इंतजार था कि रिजल्ट कैसा रहता है। हालांकि गौनिका हमें बता रही हैं कि छात्रों को खुद को भी एक अंदाजा जरूर है कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया था बीते 2 साल, और ये इस बार के इंटरनल अगर असेसमेंट की बात की जाए तो गौनिका अंदाजा तो होगा ही छात्रों को। कितनी देर में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा? 2:02 तो हो गए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि वेबसाइट पर ये रिजल्ट अपलोड होना है, आमतौर पर कहीं 1 से 2 मिनट का कहीं वक्त लग जाता है, और जब एकदम से वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होता है तो उसके बाद साइट क्रैश होने का भी चांस रहता है, क्योंकि एक साथ कई स्टूडेंट्स अपने जो रोल नंबर है उससे लॉग इन करते हैं। ऐसे में अब सिर्फ कुछ ही मिनटों में अगर कहें तो इंतजार खत्म होने वाला है, और रिजल्ट जो है वो आ चुका है। जो स्कूल स्टाफ की तरफ से हमें जानकारी मिली है कि रिजल्ट आ चुका है, वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड हो चुका है, और अब से कुछ ही देर में जब स्टूडेंट्स लगातार एक के बाद एक अपने रोल नंबर डालकर लॉगिन करेंगे तो अब
स्टूडेंट्स के पास उनका नतीजा सामने आ जाएगा कि आखिर किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर गौनिका बने रहिएगा हमारे साथ। ज्योत्सना, मेरे ख्याल ये जो आपके सामने जो विंडो खुली हुई है उसमें आपको भी 3 लिंक मिल जाएंगे, जिसमें तीनों लिंक के जरिए ये बताया जा सकेगा कि रिजल्ट क्या रहेगा। ज्योत्सना, बिल्कुल मीनाक्षी, ये सीबीएसई की ऑफिशियल साइट है cbseresults.nic.in और ये 3 लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन तीनों ही लिंक्स को क्लिक करेंगे। मैंने पहला लिंक क्लिक किया तो ये पेज खुला, यानी कि बच्चों को यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है और स्कूल के नंबर्स भी दिए जाते हैं, वो नंबर्स डालने हैं, उसके बाद सबमिट करना है तो उनका रिजल्ट उन्हें मिल जाएगा। अब हम बस उस प्रेस रिलीज का इंतजार कर रहे हैं जो सीबीएसई की तरफ से अपलोड की जाएगी, ताकि हम बताएं कि किस तरह का परसेंटेज जो कट ऑफ है वो रहा है, कितने फीसद बच्चे पास हुए हैं और कितना मैक्सिमम परसेंटेज रहा है, किसने बाजी मारी है। इसके अलावा जो मैंने 3 लिंक है, दूसरा लिंक खोला था, देखिए उसमें भी ये सेम प्रोसेस है, आपने अपना रोल नंबर डालना है, स्कूल का नंबर डालना है। इसके अलावा तीसरे लिंक में भी यही है। जैसे ही वो प्रेस रिलीज आती है मीनाक्षी, हम आपको बताएंगे। एक बारी मैं सीबीएसई हेडक्वार्टर की वेबसाइट भी देख लेती हूँ, अगर यहाँ पर कोई अपडेट है तो बस उसी प्रेस रिलीज का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें जाहिर है कि बहुत तेजी से अब स्टूडेंट्स जो हैं अपना रिजल्ट इसमें गौनिका देखने लगे होंगे, और जैसे प्रेस रिलीज आती है तो इस बात का भी अंदाजा लग जाएगा कि इस साल का टॉपर कौन है, कट ऑफ मार्क्स क्या गए हैं। देखिए बिल्कुल सीबीएसई की तरफ से वो सब चीजें तो कैलकुलेट की जा चुकी होगी, लेकिन उससे पहले इंतजार किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर डालकर लॉगिन करेंगे और उसके बाद सीबीएसई की तरफ से भी कुछ ही देर में प्रेस रिलीज आ जाएगी, जिसमें जानकारी मिल पाएगी कि कितना परसेंटेज जो कट ऑफ है, कितना टॉप हाईएस्ट परसेंटेज गया है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है 98-99% तक स्टूडेंट स्कोर करते हैं, लेकिन इस बार के जो एग्जाम्स है वो पूरी तरह डिफरेंट है। कहें तो एग्जाम्स ही नहीं फिलहाल हुए हैं फाइनल के, स्टूडेंट्स को सिर्फ उनके 3 साल की परफॉर्मेंसेस के आधार पर असेस किया जाएगा और उसी के आधार पर उन्हें मार्क्स दिए जा रहे हैं। ऐसे में जो बच्चों गौनिका बने रही हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें, सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। अगर आप इस वक्त इंतजार में हैं कि कब सीबीएसई के नतीजे आपको पता चले, तो इसी वक्त आप अपने अपने खोलिए, आप अपने डेस्कटॉप पर बैठिए या आप अपने मोबाइल फोन अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें cbseresults.nic.in पर लॉगिन करें और उसके बाद फिर जो 3 लिंक खुलेंगे उन 3 लिंक में आप अपने स्कूल का जो नंबर है वो और आप अपना रोल नंबर डालें और अपना रिजल्ट चेक कर दें। इस बार पूरी प्रक्रिया बहुत अलग है, जैसा कि हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं। असेसमेंट किया गया है, किसी ने ऑफलाइन एग्जाम नहीं दिया, जो प्री बोर्ड हुए 12th के वो भी या तो ऑनलाइन हुए हैं या कुछ बच्चे अगर ऑफलाइन दे भी पाए हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ही परीक्षाएं दी हैं। अब देखिए इस बार के नतीजे बहुत दूसरी तरीके से असेस किए गए हैं, तो इसलिए छात्रों को भी इंतजार है कि कब उनका नतीजा घोषित किया जाए। तो इस वक्त 12वीं के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, अब बस हम एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि इस बार कट ऑफ क्या रहा है और कौन सा स्टूडेंट कौन से विधा में इस वक्त टॉपर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जी गौनिका। देखिए बिल्कुल प्रेस रिलीज आ चुकी है सीबीएसई की तरफ से, और अभी जो कट ऑफ है वो गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग है। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर परफॉर्म किया है, 0.45% लड़कियों ने बेहतर परफॉर्म किया है। लड़कियों का जो पास परसेंटेज है वो 99.67% है, वही लड़कों का 99.13% है। तो जाहिर तौर पर लड़कियों ने इस बार बेहतर परफॉर्म किया, हालांकि परसेंटेज का फर्क जो है वो बहुत कम है, लेकिन जो सीबीएसई की तरफ से प्रेस रिलीज में भी लिखा गया कि गर्ल्स हैव डन बेटर देन बॉयज बाय 0.45%। यानी जाहिर तौर पर हर बार देखा जाता है कि लड़कियां अच्छा परफॉर्म करती हैं सीबीएसई के एग्जाम्स में या ज्यादातर एग्जाम्स में, और वही चीज आज भी सामने आ रही है। हालांकि जो परसेंटेज का फर्क है वो काफी कम है, लेकिन अभी तमाम जो परसेंटेज है वो सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। और अभी इस बार जो पिछले साल और इस बार के परसेंटेज को कंफर्म जो कंपेयर भी किया गया है, पिछली बार जो जेएनवी का पास परसेंटेज था वो 98.70 था और इस बार का जो परसेंटेज है वो 99.94% है। केवी स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो 98.62% पिछले साल था पास परसेंटेज, इस बार 100%, यानी कि जो केवी में पढ़ने वाले बच्चे हैं
वो 100% बच्चे पास हैं। गवर्नमेंट एडेड स्कूल का, इंडिपेंडेंट स्कूल का पूरी प्रेस रिलीज में जो जानकारी है वो पिछले साल और इस साल के नतीजों से कंपेयर की गई है। जाहिर तौर पर जो स्टूडेंट्स अपने नतीजों से खुश नहीं होंगे इस बार, उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो अपने एग्जाम्स को दोबारा दे सकते हैं, और उसके लिए जो डेट्स है वो भी सीबीएसई की तरफ से फाइनल कर दी जा चुकी है। 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में वो अपने इन एग्जाम्स को दे सकते हैं, जो कि दोबारा अपीयर करना चाहते हैं, जो अपने किसी एग्जाम से, किसी भी एक रिजल्ट से खुश नहीं है, वो अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन सीबीएसई की तरफ से ओपन रखा गया है। देखिए गौनिका, एक सवाल का जवाब आप और दीजिएगा, फिर मैं न्यूज रूम का रुख करती हूँ। ज्योत्सना भी हमारे साथ हैं। जो री इवैल्यूएशन वाली स्थिति रहती है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने किसी सब्जेक्ट के मार्क्स से खुश नहीं है या असेसमेंट से खुश नहीं है, क्योंकि इस बार तो बच्चों ने पेपर दिया नहीं है, ऐसी परिस्थिति में क्या वो री इवैल्यूएशन हो पाएगा? देखिए बिल्कुल री इवैल्यूएशन की जगह अगर बच्चे री इवैल्यूएशन का ऑप्शन तो उनके पास रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई दोबारा एग्जाम देना चाहता है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि कई स्टूडेंट्स की इच्छा थी कि वो दोबारा एग्जाम दें, क्योंकि वो खुश नहीं थे अपने नतीजों से, और इस बार भी सीबीएसई की तरफ से ऑप्शन है, 1 महीने का वो वक्त है, 15 अगस्त से सितंबर के बीच का, उस ड्यूरिंग वो अपने एग्जाम्स को दे सकते हैं। वो किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें उन्हें लगता है कि शायद वो अच्छा परफॉर्म कर सकते, अगर एग्जाम फिजिकल तरीके से होते तो इसीलिए उनके पास ये खुला ऑप्शन रखा गया है। क्योंकि कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया गया था उसमें भी सीबीएसई ने जानकारी दी थी, क्योंकि ये मामला बार बार कोर्ट में ना पहुंचे, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि कई स्टूडेंट्स बार बार कोर्ट में जा रहे थे कि वो अपने इस एग्जाम से खुश नहीं है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ से पिटीशन फाइल की जाती थी। इस बार ऐसी कोई स्थिति ना हो, इसलिए सीबीएसई की तरफ से एक कमेटी भी बनाई गई है। गौनिका बने रही हमारे साथ, ज्योत्सना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। जी ज्योत्सना। बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा कि गौनिका ने बताया कि किन किन सेक्शंस और सेगमेंट्स के थ्रू रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, उसी की प्रेस रिलीज मेरे पास है और ये आप देख रही हैं। सीनियर स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 13,04,561 कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। 12,96,318 स्टूडेंट्स पास हुए हैं और जो पास परसेंटेज है वो है 99.37%। इसके अलावा लड़के और लड़कियों की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो गर्ल्स थी उनका पास परसेंटेज है 99.67, बॉयज का पास परसेंटेज है 99.13, और यहाँ लिखा भी हुआ है गर्ल्स हैव डन बेटर देन बॉयज बाय 0.54%, यानी लड़कियों का प्रदर्शन 0.54% लड़कों के प्रदर्शन से बेहतर है। इसके अलावा ये इंस्टीट्यूशन वाइज कंपैरेटिव परफॉर्मेंस दी गई है। जेएनवी के बच्चे, केवी, सीटीएस, गवर्नमेंट, गोवा एडेड, इंडिपेंडेंट, तो ये इनका पास परसेंटेज दिया गया है। इसके अलावा एक और आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो दिल्ली रीजन के जो बच्चे हैं, इंक्लूडिंग दी फॉरेन स्टूडेंट्स जिन्होंने इधर इस बोर्ड के तहत एग्जाम दिया था, तो उनका टोटल नंबर है 2,91,606। इतने बच्चे अपीयर हुए थे। जो पास बच्चों का नंबर है वो है 2,91,135 और इनका पास परसेंटेज है 99.84। फॉरेन कैंडिडेट्स की बात करें तो 17,016 बच्चे अपीयर हुए, 17,003 बच्चे पास हुए, इनका पास परसेंटेज है 99.92। इसके अलावा और नीचे आए तो जो CWSN के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, यानी कि बच्चे जो एग्जाम में अपीयर हुए 2021 में, वो है 3,925, पास नंबर है 3,909, पास परसेंटेज है 99 यानी कि 99.59। इसके अलावा एक और आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं, जिसमें जो कंपार्टमेंट जिन बच्चों की थी, जिनका पिछला वाला कंपार्टमेंट का रिजल्ट आना था, वो बच्चे जो अपीयर थे वो थे 6,149 और इनका पास परसेंटेज है 0.47। इसके अलावा और नीचे हम जाएंगे तो पूरी डिटेल दी गई है इस सीबीएसई के प्रेस रिलीज में। और मीनाक्षी, ये वो सारे बच्चे हैं जो अपीयर हुए, जो पास हुए और इनका पास परसेंटेज है। इसके अलावा 2020 के नंबर ऑफ स्कूल्स जहां एग्जाम कंडक्ट सीबीएसई अपनी तरफ से नंबर देगी, उसमें भी हमारे ज़्यादा आने चाहिए थे और वो भी हमारे कम ही आए हैं। उम्मीद 75 की थी इसमें भी, और पेपर देते तो वो तो 80+ थी ऊपर। यानी कि आप अगर कहें तो पेपर होते तो बेहतर होता। हाँ, पेपर होते बेहतर होता, पर अगर पेपर हुए भी नहीं तो हमारी उम्मीद तो 75 की थी, पर मार्क्स उसके हिसाब से कम आए हैं। पर जो है वो ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न आई है। ठीक, आप ठीक
कोई नहीं, मुझे क्या बताना। नहीं आप बताइएगा जैसे कि नहीं, मैंने इसको बहुत पढ़ाया था। तो आप जो है इनकी बड़ी सिस्टर हैं और इन लोगों के रिजल्ट क्योंकि महत्वपूर्ण थे, आप भी जानते हैं। अब आप 12th पास करके अपना कॉलेज में हैं, जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने थोड़ा बहुत इसको इफेक्ट किया है? फैक्टर्स के अगर बारे में बात करें तो एक कोविड जो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर लगता है, बट वो ओवरऑल प्रिवेल कर रहा है, उसको मतलब ऐसे बोलना मतलब गलत है। बट बाकी के अगर गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए थे जब ऑनलाइन क्लासेस के सारे प्रोसीजर शुरू हुए, सो आई ऑल्सो डिड सेल्फ स्टडी इन माई 12th स्टैंडर्ड। तो उसी हिसाब से मैंने अपने भाई को उसी हिसाब से प्रिपरेशन करवाई, पूरा इसके साथ अपने एफर्ट्स लगाए, बिकॉज आई एम द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो मैंने उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करवाना चाहा कि ये भी अच्छे कोर्स और अच्छे कॉलेज में जाए। इसको पूरे एफर्ट्स मतलब 11th क्लास के कंपेरेटिवली, सो एवरीबडी टुक इट वेरी लाइटली, बट 12th के हिसाब से मैंने इसको अपना भी मैंने इसको 100% दिया पूरा सपोर्ट, और इसने भी बहुत मेहनत करी। ऑनलाइन हमने सारे मटेरियल्स यूज़ करे, क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल। बाकी की जब एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इतनी मेहनत हम लोगों ने कर रखी थी उसके हिसाब से। और अब जो रिज़ल्ट आए हैं उससे तो एकदम सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया है मेरा तो देख के, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी अपने भाई के रिज़ल्ट से कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और वी कैन गेट इनटू द सेम कॉलेज, और मेरे से भी अच्छे कॉलेज में जाएगा ये। बाकी की बड़ा मुझे बहुत बट दुख हुआ है रिज़ल्ट देख के, मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है रिज़ल्ट जो आया है उसके हिसाब से। यानी एग्ज़ाम होते तो बेहतर रहता? एग्ज़ाम होते तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि जिस लेवल से हम लोगों ने प्रिपरेशन करवा रखी थी, जिस लेवल से मैंने इसको तैयार किया था अपने भाई को, वो था मतलब कि टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग में वे टुक ऑनलाइन क्लासेस, बट उस टाइप की इंटरेक्शन नहीं हो पाती टीचर्स के साथ। सो उस वजह से मैंने अपनी खुद सेल्फ स्टडी करी थी 12th स्टैंडर्ड में, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया था कि कैसे इसको प्रिपेयर करवाना है मुझे। तो मैंने इसको उसी तरीके से अब पूरा इसका प्रिपरेशन मैंने करवाया, मैंने इसको चैप्टर्स रिवाइज करवाए, सैम्पल पेपर सॉल्व करवाए, बिकॉज क्योंकि स्कूल और इन सब से तो कोई लिंक ऑनलाइन लिंक था, उससे वैसे टीचर्स की कोई इतनी ऑनलाइन वाली हेल्प थी वैसी हेल्प नहीं थी। बाकी की अब रिज़ल्ट देख के तो मतलब जो मैंने इतनी मेहनत करी थी अपने भाई के साथ और जितना इसका रिज़ल्ट आना चाहिए था, पेपर होने के बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशंस थी मुझे इससे। बाकी की वो अब एग्ज़ाम्स कैंसिल होने के बाद नहीं आया है। और कुछ ये तो है बहुत सारी। तो आपने सुना, हालांकि ये तो इन्होंने इस बार एग्जाम में ये अपीयर नहीं हुई थी, इन्होंने अपने भाई की तैयारी कराई थी, तो और पिछले साल इनका खुद का एग्जामिनेशन इसी तरीके से रहा था कोविड के संक्रमण काल के दौरान ही, इसलिए इन्हें अंदाजा था और ये उम्मीद करी थी कि ज्यादा बेहतर और नतीजा आता। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना के संक्रमण काल में छात्रों की सेहत की चिंता सरकार को ज्यादा थी और इसी वजह से ये तय किया गया था कि जो असेसमेंट होगा वो बीते 2 क्लासेस के रिजल्ट के आधार पर और इंटरनल प्री बोर्ड के हिसाब से असेसमेंट किया जाएगा। तो इस लिहाज से ये नतीजा लाया गया है। गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए गौनिका, कुछ छात्र तो खुश होंगे भी और कुछ छात्र निराश होंगे भी, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र थे जिनकी तैयारी अलग लेवल की थी और लोग यूजुअली क्या करते हैं, जो आपने भी जब स्कूल की पढ़ाई की हो तो हम प्री बोर्ड से ये अंदाजा लगाते हैं कि हमें बोर्ड के लिए और कितनी मेहनत करनी है, कितनी तैयारी करनी है, लेकिन इस बार सिचुएशन एकदम अलग थी। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि प्री बोर्ड में बच्चे जब प्री बोर्ड तक जब पढ़ाई करते हैं, प्री बोर्ड के एग्जाम देते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि जो कमी रह गई है उस चीज़ को बोर्ड के एग्जाम्स में पूरा किया जाएगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स हो ही नहीं पाए। प्री बोर्ड तक जितना उन्होंने किया था और किसी को ये अंदाज़ा तक नहीं था कि 10th 11th में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसका फल हमें 12th में मिलेगा। कई बच्चों का ऐसा होता है कि 10th तक या 11th के मार्क्स अच्छे नहीं है, क्योंकि 11th की पढ़ाई डिफिकल्ट होती है। अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो उनको होता है कि 12th में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे ताकि हमारी परसेंटेज हाई हो और आगे की जो पढ़ाई
पढ़ाई उन्हें करनी है, जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या कॉलेज में अप्लाई करना है, उसके लिए उन्हें आसानी हो पाए। लेकिन इस बार स्टूडेंट्स को वो ज़ाहिर तौर पर मौका नहीं मिल पाया कोरोना की वजह से, और इसीलिए कई स्टूडेंट्स के जो है वो निराश हैं। स्टूडेंट्स लगातार ये कह रहे हैं कि हाँ हम खुश नहीं है, हमें इतना एक्सपेक्टेशन था। लेकिन एक बात भी तय है गोनिका ज्योत्सना की अभी भी स्टूडेंट्स के पास एक मौका और है, वो री इवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि सब कुछ इस बार अलग है, पर ये एक कड़ी आपके पास और है जिसके बाद आप अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सकते हैं, अपने रिजल्ट को और बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया ज्योत्सना और गोनिका पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।